दो बातें हैं। देखिए, पैम्परिंग तो हमारी भी कम नहीं होती थी। मम्मी अपने हाथ से खाना खिला रही है, ये पैम्परिंग ही है। और पसंद का खाना खिला रही है। हमारी मदर तो स्कूल में टीचर थी, तो उनको टाइम नहीं मिलता था, घर पे कोई और काम नहीं करता था। हम 3 भाई हैं, सुबह सुबह नाश्ता और खाना बनता था, हम दोपहर को वही आके खाते थे गर्म करके। तीनों भाई एक बर्तन धोएगा, एक झाड़ू लगाएगा पूरे घर में, पोछा लगाएगा। लड़कों को सिखाया गया, हमने बचपन से सीखा। मेरे पिताजी भी अच्छी बात। कपड़े पे धो रहे हैं सारे के सारे, एक बच्चा झाड़ू, एक पोछा, एक बर्तन, हमने सबने किया है, अच्छे से किया है। तो सर्वाइवल स्किल्स हमारे अंदर हैं। हमारे बेटे को इतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसको सपोर्ट सिस्टम ठीक मिला, क्योंकि हम फाइनेंशियली ठीक स्थिति में आ चुके थे। पर जो चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं वो रिस्पेक्ट है। तो हमारे घर में कई लोग काम करते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई खाना बना रहे, जैसे मान लीजिए। तो एक अलिखित कानून हमारे घर में ये है कि हमारा बेटा रोज सुबह उन सबके पैर छूता है। मतलब हमारा तो छूता ही है, सबके पैर छूने हैं जो भी काम कर रहा है। कोई टॉयलेट भी साफ करता है, उसके पैर छूना नियम है। अच्छी बात है कि हमें कोई कहना नहीं पड़ता, वो खुद छूता है। उसका सबसे मजाक का संबंध है घर में। जैसे मुझे लेके सब लोग थोड़ा दबाव में रहते हैं कि मैं बॉस हूँ, तो जो लोग घर में काम करते हैं थोड़ा डरते हैं मुझसे। और मैं क्योंकि ऐसे इतना उलझा रहता हूँ कि मैं और कितनी बात करूँ। पर बेटे के साथ, वाइफ के साथ भी उन सबका दोस्ती का संबंध है, बेटे का तो मजाक का संबंध है। क्या बात है। जितने भी लोग घर में काम करते हैं, ऑफिस में भी, तो उसका तो बहुत ही मजाक का संबंध है, दोस्ती वाला संबंध है। तो बेटे के साथ भी कभी डांटने या पिटाई की तो कभी बचपन में नहीं, 2-3 बार मैंने पीटा कस के। वो तो मैं हरियाणा का हूँ, तो आप पिटे भी हैं बचपन? पिटा इतना हूँ तो मैं वो कैसे छोड़ दूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार कुल मिला के ऐसा हुआ कि पीटने की स्थिति है। और वो हर बार ऐसा तभी हुआ जब उसने बाकी बच्चों को तबाह कर दिया। जैसे 10-15 परिवार है, सारे बच्चों को तबाह कर दिया मार मार के, कुछ ऐसा कर दिया। अब बाकी बच्चे आ रहे हैं, उनकी मम्मियाँ पापा कह रहे हैं, लेकिन उस चीज पे नहीं कि उसने कभी नंबर अच्छे नहीं आया या कुछ हो सकता। उनकी तो वैल्यू ही नहीं। मैंने उससे ये जरूर कहा कि बेटा तुम्हारा स्कूल में जाता हूँ, बुलाया जाता हूँ, कभी तारीफ के लिए बुलवा लो एक बार भाई। हमेशा प्रिंसिपल बोलती है निकाल देंगे स्कूल से, इतना बदमाश है। अब तो स्कूल में था, टीचर शिकायतें कर रही हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, सर ऐसा सर वैसा। तब तक मुझे कोई जानता नहीं था, तो मैं बच गया उस समय। अब उसके अब जाना पड़ जाए तो रील्स बन जाए आपकी। हाँ, मैंने इतनी डांट खाई स्कूलों में जाके, क्योंकि बच्चा शरारती है। पर बच्चा शरारती नहीं होगा तो कौन होगा? मैंने टीचर से भी हमेशा, हाँ, मैंने उनसे हमेशा यही कहा। सरप्राइजिंग क्या होता था कि टीचर ने बोला बहुत सीरियस मूड में, और मैं गया कि सर आपके बेटे ने ऐसा किया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसमें गलत क्या है। वो शिकायत के मूड में बता रही हैं कि आपके बेटे ने ऐसा किया। जैसे 8वीं क्लास के बच्चे ने, उसको एक लड़की पसंद है, लड़की को लड़का दूसरा पसंद है। इस बच्चे ने उस लड़के को कुछ बोल दिया या झड़प हो गई। वो कह रही कि आपके बेटे ने ऐसा कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद कुछ बोलेंगे कि क्या गलती की है। वो बता चुकी हैं गलती कर दी। तो मैंने कहा मैडम 8वीं क्लास में तो ये नॉर्मल बात है, हम भी करते ही थे। सोचूंगी कैसे फादर। तो बोली सर आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं, मैं सच में नहीं समझ रहा हूँ। 8वीं क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 13-14 साल है, उसके मन में प्रेम का भाव है ना, बुरी बात है क्या? बोले सर आप ऐसी बात। मैंने कहा मैं क्या बात करूँ आपसे, मेरा बेटा नॉर्मल है एकदम। उसने दूसरे बच्चे को डांटा, उसको सॉरी बोलने मैं बोल देता हूँ, उसके पेरेंट्स सॉरी बोल दूंगा। लेकिन अगर बच्चे झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, तो ये बड़े कैसे होंगे, मैच्योर कैसे होंगे? आगे चल के बड़े झगड़े होने इनकी जिंदगी में। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, पर ठीक है। वो टीचर ने बेचारा, हाँ, उनको लगा कि सर आप समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा ठीक हो सकता है, शायद चाइल्ड साइकोलॉजी में कुछ नया आ गया होगा, आप नहीं समझ पा रहे हो। और मैंने अक्सर पाया कि जो काम मैंने 6वीं में किए, मेरे बेटे ने 8वीं में किए। तो मुझसे 2 साल आगे ही चल रहा। मैं ये कैसे उम्मीद करूं कि मेरा बेटा देवदूत पैदा हो जाएगा? खून तो हमारा ही है। तो मैं तो इसी में खुश रहता हूँ कि जो बेंचमार्क हमारा था उससे थोड़ा बेहतर है। लेकिन आज की विकास दिव्य कीर्ति को देख के कौन ये मानेगा कि बचपन में खुराफाती थे, बदमाश थे, थोड़ी बहुत मार पिटाई भी की है, राजनीति में भी आना चाहते थे? ठीक ठाक मार पिटाई की है,
व्यवस्थित ढंग से की है। और हरियाणा के सब गुण भी थे। हाँ तो ठीक है, चेंजेस आने ही चाहिए। बीइंग प्रेडिक्टेबल इज बोरिंग। ये कभी ओवरनाइट नहीं हुआ ना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, बहुत ग्रेजुअल। लंबा समय लगा। मैं अंदर से आज भी चंचल हूँ, ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अब वो बहुत कंट्रोल में। जैसे मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, आपको शायद नहीं ऐसा फील होगा। ड्राइविंग का ऐसा वैसा नहीं, 24 घंटे बिना रुके ड्राइविंग का, दिल्ली से मुंबई, गोवा, ऐसी ड्राइविंग मैंने खूब की। बहुत तेज गाड़ी चलाने का, मतलब अब मैं स्पीड बताऊंगा तो फिर रील बन हो जाएगी। सकता है कि रील बंदे, हो सकता है कि पुलिस आ जाए घर पे अरेस्ट करने के लिए। ऐसी ड्राइविंग्स की है मैंने। अब नहीं करता हूँ, अब मन में नहीं करता। मैं ड्राइव करता हूँ लेकिन अब स्लो चलता हूँ। तो ठीक भी तो है, 51 साल की उम्र में फास्ट चलाने की जरूरत भी क्या है? वो तो 20-30 की उम्र के शौक होते हैं। एक और चीज़ पे मैं आपसे, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के साथ हैं ना, सबसे मुझे लगता है वही पेरेंट्स के बाद शिक्षक, हम जब सुसाइड केसेस सुनते हैं और आईआईटी में नहीं सिलेक्शन हुआ या 12th बोर्ड में मार्क्स कम आ गए या आईएएस में नहीं हुआ, ये क्या है आपकी नज़र में? क्या प्रॉब्लम है? ये इशू कितना बड़ा, क्योंकि आपने भी कभी देखे ही होंगे, कोई आपके स्टूडेंट्स में से कभी कोई खबर आई होगी। क्या लगता है बच्चों की मेंटल हेल्थ इस समय, हमारे, मैं बार बार हमारे समय कह रही हूँ, सॉरी, लेकिन क्या तब सुनने में इतना नहीं आ पाता था? होता तब भी था, ये अब ज़्यादा हो रहा है और सोशल मीडिया की वजह से पता भी चल रहा है। एक तो ये भी है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, मैं सोशियोलॉजी का विद्यार्थी हूँ और उसमें सुसाइड पे ना स्टडीज होती हैं बहुत ज़्यादा। एक स्टडी की थी एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, इमाइल डर्कहाइम या दुर्खीम कह देते हैं उनको। 26,000 सुसाइड्स पे स्टडी की उन्होंने, 26,000 केसेस पे। जो रिजल्ट निकाला, जो कि लगभग मैं मानता हूँ कि ठीक मान सकते हैं, कि सुसाइड एक इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, एक सोशल फैक्ट है। अच्छा। उन्होंने साबित किया कि 10 शहर हैं, अगर 10 के 10 शहर में सुसाइड का नंबर अलग अलग है, लेकिन ओवर द ईयर्स हर शहर में सेम नंबर है। अच्छा। यानी लखनऊ में अगर 100 हो रहे हैं तो हर साल 100 ही हो रहे हैं, और दिल्ली में अगर 300 हो रहे हैं तो फिर 300 ही हो रहे हैं हर साल। और ये आबादी के अंतर की बात नहीं हो रही, अगर आबादी बराबर है तो भी अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। फिर अगर प्रोटेस्टेंट लोगों में उसका अनुपात X है, 1% है, और कैथोलिक्स में अनुपात 0.5 है, तो वो हर शहर में वैसा ही दिख रहा है। मैरिड लोगों में ये अनुपात है, अनमैरिड में ये अनुपात है, तो वो ओवर द ईयर्स, ओवर द मतलब कंट्रीज सेम दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि सुसाइड एक सोशल फिनोमेना है, इंडिविजुअल नहीं है, और साइकोलॉजिकल तो नहीं ही है। अच्छा, हम लोग उसको हमेशा मेंटल हेल्थ से जोड़ कर देते हैं। मतलब मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। ओके। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कोटा में ऐसी घटनाएं बहुत घटी पिछले 2 साल में। कोटा एक जमाने में करीब साल भर में 2 लाख बच्चे जाते थे। 2 लाख जाते थे या रहते थे, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ नंबर मैंने सुना है। मान लेते हैं कि 2 लाख बच्चे रहते थे। अब 2 लाख बच्चों में मुश्किल से 2,000-3,000 होंगे जो पढ़ने में शानदार होंगे, जिनको दिख रहा है कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा है। उनमें भी आपस में जलन होती होगी कि ये मुझसे आगे क्यों है, मैं इससे पीछे क्यों हूं, वो होता होगा। पर एक ऐसे कंपटीशन में जिसमें बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स है, चाहे यूपीएससी चाहे कोई भी कंपटीशन हो, बहुत सारे बच्चे अपनी मेरिट की वजह से, बहुत सारे अन्य वजहों से ये समझने लगते हैं कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पाएंगे। तो जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें उनमें से एक ये है कि हाउ डू यू कोप अप विद द पोटेंशियल फेलियर्स। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 2 लाख बच्चों में से 1,95,000 या 1,90,000 को ये दिख रहा है कि हम शायद सफल नहीं होंगे। मान लेते हैं कि 10,000 को दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि सफल नहीं होंगे। इंस्टांसेस जो होंगे वो तो 10, 20, 25 ही होंगे ऐसे। बाकी बच्चों ने क्या किया? उनका कोपिंग मैकेनिज्म बेहतर रहा होगा। कोपिंग मैकेनिज्म बेहतर कैसे होता है? उसमें थोड़ी भूमिका जीन की भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, कि आप कितना हाइपर होते हैं। इसमें जेनेटिक बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी काम करते हैं। किसी बच्चे को बचपन से बीपी का इश्यू है तो चांसेस है कि ज्यादा हाइपर होगा, बीपी उसका हाई रहता है तो।
पेरेंट्स की हिस्ट्री क्या है, ये भी काम करती है। दूसरा, उसकी परवरिश कैसे हुई। मुझे ऐसा लगता है कि, और एक बात और भी समझनी है, 21 साल का बच्चा आज बच्चा है, 100 साल पहले वो बच्चा नहीं होता था, बड़ा होता था। पूरे घर की जिम्मेदारी होती थी। 17 साल आज बच्चा होता है, पहले 17 साल के बच्चे नहीं होते थे, बड़े होते थे। तो आज से 100 साल पहले 17 साल का व्यक्ति सुसाइड करेगा तो लोग बोलेंगे एक युवक ने आत्महत्या की, आज बोलेंगे एक छोटे से बच्चे ने आत्महत्या की। तो हमें लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं बड़े कमजोर हो गए हैं, क्योंकि हमने उनको बच्चा बना के रखा हुआ है। पहले वो बच्चे नहीं थे, पहले बड़े हो जाते थे, शादियां 10-12 साल में शादी हो जाती थी उन लोगों की। दूसरा ये है कि सुविधाएं जैसे जैसे जीवन में बढ़ती हैं वैसे वैसे लड़ने की क्षमताएं कम होती हैं। तो हमारी पीढ़ी ने जितना संघर्ष किया है, क्योंकि निम्न मध्य वर्ग से हम लोग हैं, तो हमने स्ट्रगल किया ठीक ठाक, अच्छे से किया स्ट्रगल। बाद में चीज़ें खराब हुई तो 17 की उम्र में नौकरी करनी शुरू की मैंने, सेल्समैन की नौकरी की। वो स्ट्रगल्स चुभती थी उस समय थोड़ी बहुत, लेकिन उन्होंने सिखाया बहुत। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े, तो नहीं करना पड़ा। जब स्ट्रगल नहीं किया तो फिर करेज भी नहीं आया, ब्रेवरी भी नहीं आई, स्मार्टनेस भी नहीं आई। बच्चे गोलू हो गए हमारे, एकदम प्रोटेक्टेड हो गए, पैम्पर्ड हो गए। वो वैसे बिहेव करते हैं तो हमें चुभता है कि यार हम तो ऐसे थे, तुम ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि उनको वो मौका ही नहीं मिले, स्ट्रगल्स की नहीं कभी। इन बच्चों के लिए सारी स्ट्रगल क्या है कि मेरी फोटो पे लाइक्स कितने आए, और उसने कैसे कमेंट कर दिया खराब मेरी फोटो पे, उसने डिसलाइक कैसे कर दिया। और ये डिप्रेशन की वजह बन रही है चीजें। एकदम बनेगा। हमारे समय में क्या था कि मैदान में गए, किसी ने कुछ बोला गलत, मैंने 4 गालियां दी, बात खत्म, और वापस आ गए। अब उसने मुझे गाली दी, वो लगातार दिख नहीं रही संसार को, इसने डिसलाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, वो पूरी दुनिया के सामने विजिबल है, मैं डिलीट भी नहीं कर सकता हूँ। अब बाकी सारे दोस्त देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। अब वो कॉन्टिन्यूअस है, परपेचुअल है, खत्म नहीं हो रहा। मैं रिक्वेस्ट करके डिलीट करवा भी दूंगा तो स्क्रीनशॉट लिए जा चुके हैं, वो फैल रहे हैं, हर दोस्त के पास जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया ने क्या किया है कि हमारी इंटरेक्शंस जो कि मोमेंटरी होती थी, उनको परमानेंट कर दिया है, इटर्नल कर दिया है। फुटप्रिंट समझ हमने स्कूल लाइफ में इतनी गालियां बकी हैं, सीखी थी उस समय, खूब बकी, बाद में छोड़ दी। हमारे बच्चे भी देते ही होंगे। एक बार मैंने सुन भी ली थी बच्चों को बात करते हुए, ठीक दे रहे थे, अच्छा फ्लू था उनका। मैं खुश हूँ कि ठीक है बेटा, कम से कम मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो इतना गोलू किस्म का हो कि 4 लोग गाली दे रहे हैं, वो कह रहे कि ये क्या होता है। वो भी सुर से सुर मिला सके, लेकिन उसको पता होगी कहाँ नहीं देनी है और कब छोड़ देनी है, इतनी समझ होनी चाहिए। अब मेरे बच्चे ने मान लीजिए किसी को गाली दी और रिकॉर्ड हो गई। हमारे जमाने में रिकॉर्डिंग का खतरा ही नहीं था, अब रिकॉर्ड हो जाएगी। हमने बदतमीजियां की, रिकॉर्ड नहीं हुई, हमारे बच्चे ने की वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई उसकी और फैला दिए किसी ने। अब ये इटर्नल प्रेशर है कि दुनिया भर के लोग जब चाहेंगे सर्च करेंगे उसको वही मिलेगा, दिस पर्सन और इसकी अब्यूजिंग, सर्च कर लिया, उसी से मूल्यांकन होगा। लेबलिंग थियरी सोशियोलॉजी में एक होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक बच्चा बहुत सारे काम करता है, स्कूल में पढ़ता है, खेलता है, सब करता है। मान लीजिए उस बच्चे ने अपने दोस्त के बैग में से एक टॉफी चुरा ली, हम सब ने चुराया, कुछ ना कुछ सब चुरा रहे थे। मैं तो क्लास में पूछता हूँ 500 बच्चों के सामने कई बार कि भाई आप में से किसने आज तक चोरी नहीं की, हाथ खड़ा कर लो पहले ही, क्योंकि मंदिर बनवाने देवताओं की फोटो ढूंढ रहा हूँ। कोई हाथ नहीं खड़ा करता। फिर मैं कहता हूँ यानी हम एथिक्स की पढ़ाई की शुरुआत इस बात से कर रहे हैं कि हम सब चोर हैं। क्या बात है, वाह। क्योंकि हम सब चोर हैं, इसलिए चोरी के बारे में बात करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम दूसरों को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करेंगे कि हम पकड़े नहीं गए थे। उसमें और हमें इतना ही अंतर है कि वो पकड़ा गया है, हम पकड़े नहीं गए थे, इतना ही अंतर है। तो आप फैसला करते हुए ज्यादा सरल होंगे, सहृदय होंगे, सहज होंगे। तो इन बच्चों की दिक्कत यह है कि हर चीज इटर्नल है इनके सामने, जिंदगी भर स्ट्रेस में रहेंगे। हम भी फंसने वाले हैं, कोई हमारा एआई वीडियो बना दे गाली देते हुए, और जब तक लोग समझेंगे एआई है तब तक तो हो चुका होगा, पूरा ट्रोलिंग हो ही जाएगी। तो अब जो स्ट्रेस है इन बच्चों का हमसे अलग है। लेकिन अभी याद है आपको एक लड़की की खबर आई थी, इन्फ्लुएंसर थी इंस्टाग्राम पे,
उसको था कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं, और शायद 4 लाख पे कितने जब थे वो नहीं हुआ, शी कमिटेड सुसाइड। हाँ, तो वो इस दबाव में ये आ गई कि दबाव मेरे है। 1 मिलियन फॉलोअर्स क्यों नहीं हो रहे। तो इस पीढ़ी को जो समझाने की जरूरत है वो यही है हाँ कि ये जो फॉलोवर्स हैं इनमें एक भी रियल फॉलोवर नहीं है नहीं है, आपका। एग्जैक्टली। मैंने फेसबुक इसीलिए छोड़ा